हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये है मतलब बारात में जाके आए थे उसके दूसरे दिन की वीडियो। तो हमारे मतलब दुल्हन आने से पहले ये रस्म की जाती है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये रस्म हमारे दुल्हन आने से पहले की जाती है। यहाँ पर 9 औरतों को बुलाया जाता है कॉलोनी में से, और उनको खाना खिलाया जाता है। और 9 औरतें इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि जो हम चंदवा तानते हैं उसमें 7 सुहागिनें लगती है। तो 7 सुहागिनों को मिला के और 2 औरतों को और मिला के ऐसे करके 9 औरतों को खाना खिलाया जाता है दुल्हन आने से पहले। इसे हमारे यहाँ पर गौरनियों का नेक बोलते हैं। तो सभी गौरनियों को मिल के खिलाया जाता है खाना। और यहाँ पर जो विनायक रहता है मतलब एक छोटे लड़के को बैठा कर उसके हल्दी पीटी लगाई जाती है, और उसको यहीं पे पाटे पे ही खाना खिलाया जाता है जोत के सामने। और हमारे यहाँ पे इसको गौरनियों का नेक बोलते हैं। बस ज्यादा भी 9 गिन लिया गई, 9 बार करो ना, 9 बार। बस होगा। चलो अभी ने खिला दो अंडे कढ़ाई में, एक एक गास भरा दो और मुझे खिला दो। बापड़ा छोरा को मुंडा कर दिया। धीरे धीरे खुआ दे, धीरे धीरे। गाओ गाओ आरती गाओ। जरा का दोए धरती माता काढ़ा कर, पहले काटा का भी काढ़ा कर। आरती तो उतारे बस। तो गौरनियों का नेक करने के बाद में हम सभी लग गए थे डांस करने के लिए। सभी मस्ती कर रहे थे क्योंकि रात को बारात में चले गए थे और पीछे कोई टूटिया करने वाला नहीं था। तो हम बारात में से आके थोड़े से खेल तमाशे किए थे, मतलब टूटिया के सूंड किए थे, और फिर सो गए थे। काफ़ी लेट हो गए थे इसलिए। काय की तैयारी हो रही थी ना इसने? काय की तैयारी कर रही है तू, बता तो दे यार। दुल्हन की आने की आ गई क्या दुल्हन? सोनेरो सूरज उगे जी पूजा लेवा नहीं जे कानू आय कानू गोली हेलो देख ही कौन वो। तो ये देखिए यहाँ पे दुल्हन भी आ चुकी है, और दुल्हन को लेने के लिए हम सभी आ गए हैं। और यहाँ पे दुल्हन उतर नहीं रही थी, नेक ले रही थी, तो दीदी ने उनको नेक दे दिया है और वो खुशी खुशी नेक लेके उतर भी गई है। और अब दुल्हन की एंट्री करेंगे घर के अंदर। तो हमारे यहाँ पर दुल्हन को लेने के लिए सास कलश ऊँच कर जाती है, और वो कलश ऊँचवा कर ही दुल्हन को अंदर लाया जाता है। तो वही कलश दीदी ऊँचा रही थी दुल्हन को, पूजा को। दुल्हन का नाम पूजा है, तो इसे ऊँचा रही थी और फिर घर में लेके आ रहे हैं। तो सोनू पहले ही दुल्हन की एंट्री की तैयारी करके चली गई थी बाहर, और स्नेहा रंगोली बना रही थी। तो स्नेहा ने रंगोली बना दी थी,
और यहाँ पर सोनू ने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो दुल्हन को आते ही सोनू खड़ी हो गई है। तो दुल्हन की एंट्री होते ही सोनू भी अंदर आ गई है गेट पर। तो हमारे यहाँ पर इसको बाढ़ रोकनी बोला जाता है। तो बहन जब तक शगुन नहीं लेती है तब तक वो भाभी को और भाई को अंदर नहीं आने देती है, तो इसीलिए खड़ी हुई है आगे। तो जो भी दीपक देगा वो खुशी खुशी ले लेगी शगुन के रूप में। 100 का कतरा मिले सोनू, गिन तो सही। तो दुल्हन का स्वागत करने के बाद में अब आ गए हैं गणेश जी के रूम में। यहाँ पे जहाँ पे गणेश जी बैठा रखे थे वहाँ पे। और यहाँ पर सोनू की बुआ जी है, वो कलश को खोल रही थी। हमारे यहाँ पे जो कलश आता है मतलब कन्या के साथ बोला जाता है कि कन्या और कलश, वो कलश आता है उसमें मिठाई वगैरह कुछ भी आती है, वो औरतों को बांटने के लिए निकाल रही थी। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को बैठा देंगे गणेश जी के सामने। और फिर गणेश जी के मतलब जोत भोग दे के और फिर ढोक दे के फिर उठ जाएंगे दूल्हा दुल्हन। और यहाँ पर जो गाज देने होंगे मतलब किसी को भी, जैसे दीदी है, दीदी की देवरानी, जेठानी, ननद हुई, ये सभी गाज दे देगी। और गाज देने के बाद में फिर दूल्हा दुल्हन को उठा देंगे यहाँ से। तो सभी को गाज देने के बाद में आकाश को भी बुला लिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे रस्म होती है कि जहाँ पे गणेश जी के सामने भाभी पहली बार आके बैठती है, तो यहीं पे देवर भी आके भाभी के गोडे पे बैठता है। और जब तक भाभी कुछ भी शगुन नहीं देती है तब तक उठता नहीं है। तो उसी के लिए आकाश आके बैठ गया था और इसको शगुन दे दी थी पूजा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।